Check your audio and video. है ना, स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में पढ़े, किसी का फर्स्ट क्लास है? क्या नाम है? सत्यम। है ना, थोड़ा सा हम लोग पढ़े हैं, ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं है। वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये वाला चैप्टर हम स्टार्ट किए थे। बुक के हिसाब से तो ये थर्ड फोर्थ चैप्टर है, लेकिन हम लोग सबसे पहले यही चैप्टर पढ़ते हैं बिकॉज ये सबसे बेसिक चीज़ है अकाउंट्स पढ़ने के लिए। टर्म्स का मतलब था अकाउंट्स में यूज़ होने वाले कुछ बेसिक वर्ड्स। टर्म्स मीन्स अकाउंट्स में यूज़ होने वाले कुछ बेसिक वर्ड्स या टर्मिनोलॉजी, इसका मीनिंग जानना जरूरी है इन ऑर्डर टू रीड अकाउंटेंसी, राइट। अब उसके अंदर हम दो थोक पढ़े थे। फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड लर्न व्हाट इज कैपिटल। एनीवन हु कैन टेल व्हाट इज कैपिटल? कौन बताएगा व्हाट इज कैपिटल? आता है बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठ के आराम से बताओ, बैठ जो आता है बताओ। मॉनिटरी होता है, ठीक है, उसको अपना बोलो, तुम्हारा मौका तुमको मिलेगा, चिंता मत करो। जो मॉनिटरी होता है, जिसका मॉनिटरी वैल्यू होता है, ठीक है। और कुछ? हाँ, वेरी गुड। नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी। डिफिकल्ट वाला पार्ट बता दियो तुम, इजी वाला पार्ट छूट गया। कैसे? हाँ, प्रोप्राइटरशिप। शेयर होल्डर, ठीक है। और कुछ? फायदा, ओनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल, ठीक है। तो कैपिटल का मतलब था मालिक जो पैसा लगाता है बिजनेस में, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज कैपिटल, राइट। वेरी गुड। इट इज नॉट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ मनी। जरूरी नहीं है कि पैसा के फॉर्म में होगा। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एनीथिंग हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। तो मैं एग्जांपल दिया था, सोच लो एक मैं रेस्टोरेंट स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं घर से 5 लाख रुपए लगाया, 5 लाख रुपया रेस्टोरेंट खोलने के लिए लगाया। ये 5 लाख रुपया तो कैपिटल है ही। साथ ही साथ रेस्टोरेंट में सोचते कि एसी का जरूरत था, मैं मेरे घर से एक एसी निकाल लिया मेरे बेडरूम से और उसको लेकर जो है रेस्टोरेंट में। लेट्स से द वैल्यू ऑफ द एसी इज 50,000। तो टोटल में कितना रुपए लगाया बिजनेस में? 6 लाख था और 50,000, टोटल में लगाया 6,50,000। कैपिटल कितना होगा? कैपिटल इज 6,50,000, राइट। 6 लाख लगाया इन द फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश। और जो बाकी 50,000 वो मैं लगाया इन एनीथिंग अदर देन कैश, कैश को छोड़ के कोई और फॉर्म में। क्लियर है ये? तो टोटल हो गया 6,50,000। क्लियर है? अब डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के अंदर ओनर का मीनिंग, ओनर का नाम अलग अलग है ना। ओनर को प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में प्रोप्राइटर बोलते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर बोलते हैं, और कंपनी बिजनेस में शेयर होल्डर बोलते हैं, राइट। तो एक ओनर का 3 नाम है, दैट इज ओनर तो बोलते ही है, साथ ही साथ ही इज कॉल्ड एज प्रोप्राइटर, ही इज कॉल्ड एज पार्टनर, और ही इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर। फिर किसका नाम है ये सब? ओनर का नाम है, मालिक का 3 नाम है, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल का भी 2 नाम है। कैपिटल को 2 और नाम से भी बुलाया जाता है। हो गया नेट वर्थ और दूसरा हो गया ओनर्स। क्लियर है? तो कैपिटल also called as net worth, also called as owners। क्लियर है? हम पढ़े थे, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं एक लाइन में, तो कैपिटल मतलब मालिक जो पैसा लगाया है बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस रन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट, तो हम पढ़े थे कैपिटल के बाद हम पढ़े थे गुड्स। आएगा व्हाट इज गुड्स, क्या होता है? ठीक है, आइटम मैन्युफैक्चर और परचेज फॉर सेल। थोड़ा इलेबोरेट करें तो इसको, और क्या नाम था? अनिश था नाम, अनिश। और एंटरप्राइज का स्टॉक है। कॉपी में थोड़ा एक्सप्लेन करो मेरे को, कॉपी तो खुला है, ठीक है, बताओ, थोड़ा एक्सप्लेन करो बोल रहा हूँ मैं।
हाँ they have manufactured. हाँ ठीक है ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे बताइए कि गुड्स का मतलब है जो सामान हम खरीदते हैं आगे बेचने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो एक कपड़ा का दुकान है, कपड़े दुकान वाला कपड़ा खरीदेगा खरीदेगा आगे बेचने के लिए। कपड़ा क्या है? कपड़ा गुड्स है। गुड्स अल्सो कॉल्ड एज स्टॉक। मैं बोला बेटा थोड़ा डिफरेंस होता है वैसे, लेकिन एक बार के लिए अभी के लिए गुड्स अल्सो कॉल्ड एज स्टॉक, राइट। और दूसरा था अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो जो सामान हम बनाते हैं आगे बेचने के लिए, दैट थिंग विल बी कॉल्ड एज गुड्स, तो कॉल्ड एज स्टॉक, राइट। तो दो टाइप का बिजनेस होता है बोला था, एक हो गया ट्रेडिंग बिजनेस और दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस में था जो सामान खरीदते हैं वही सामान हम आगे बेचते हैं, ठीक है। जैसे चेयर खरीदा और चेयर ही आगे बेचा, चेयर को क्या बोलूंगा? चेयर का दुकान है, चेयर को क्या बोलूंगा? गुड्स बोलूंगा, ठीक है। चेयर का कंपनी है, चेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो प्लास्टिक खरीदते हैं, चेयर बनाते हैं और चेयर बेचते हैं, ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। यहाँ पे चेयर को क्या बोलेंगे? गुड्स बोलेंगे, क्लियर है। तो जो चीज हम खरीदते हैं आगे बेचने के लिए या जो चीज हम बनाते हैं आगे बेचने को हम गुड्स, क्लियर है। आई थिंक दो चीज हम पढ़े थे। टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट नंबर हेडिंग परचेज। मेक अ हेडिंग पॉइंट नंबर 3 परचेज। ठीक है, नॉर्मली तो हम सब परचेज वर्ड का मीनिंग जानते हैं, है ना। परचेज का मतलब क्या है? खरीदना, राइट। परचेज का मतलब होता है खरीदना, ठीक है। लेकिन अकाउंट्स में थोड़ा सा मीनिंग अलग है, ठीक है। नॉर्मली तो परचेज का मीनिंग वही है, अकाउंट्स में भी ऑलमोस्ट वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है खाली। नॉर्मल हम जो समझते हैं परचेज, परचेज में बाइंग एनी सामान हम खरीदते हैं, देन इट इज कॉल्ड एज परचेज। बट इन अकाउंट्स परचेज तभी बोलेंगे, सोचो एक दुकान है, ठीक है, लेट्स से एक कपड़े का दुकान है, ठीक है, दैट इज अ क्लोथ शॉप, ठीक है। अब कपड़े के दुकान वाला क्या खरीदेगा? कपड़ा खरीदेगा ऑब्वियसली, क्या करने के लिए? आगे बेचने के लिए, सेल करने के लिए। तो हम कपड़े को क्या बोलते हैं? पढ़ चुके हम लोग, कपड़े को क्या बोलते हैं हम लोग? गुड्स। रॉ मटेरियल नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सीधा दुकान है, ठीक है। तो कपड़ा को क्या बोलते हैं? कपड़ा को गुड्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो कपड़ा खरीद रहा है, जो कपड़ा खरीद रहा है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? परचेज। समझ में आ रहा है? इस प्रोसेस को बोलते हैं परचेज। जैसे मैं सोच लो ये एसी खरीदा, ठीक है, तो खरीदने को बोलते हैं परचेज। और ये क्या खरीदा बोलने से? एसी खरीदा, सामान हुआ एसी, राइट। सिमिलरली हम क्या खरीदते हैं? गुड्स खरीदते हैं, खरीदने को बोलते हैं परचेज और जो सामान खरीदे उसको बोलते हैं गुड्स, ठीक है। अब गुड्स खरीदा तो परचेज बोलेंगे, ठीक है, गुड्स खरीदा इट इज कॉल्ड एज परचेज। अब सपोज ये एक एसी खरीदा, ठीक है, कपड़ा दुकान वाला क्या खरीदा? एसी खरीदा, ठीक है। नॉर्मली को भी परचेज होना चाहिए, नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में एसी खरीदने को भी परचेज बोलना चाहिए, लेकिन अकाउंट्स के अंदर एसी खरीदने को परचेज नहीं बोलेंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड परचेज किसको बोलना है। नॉर्मल लैंग्वेज में कुछ भी खरीदना इज परचेज, राइट। लेकिन अकाउंट्स में ओनली गुड्स खरीदना परचेज होता है। समझ में आ रहा है? देयर इज अ डिफरेंस। हम नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में कुछ भी खरीदें तो परचेज बोलते हैं, लेकिन अकाउंट्स के अंदर परचेज कब बोलते हैं? जब हम गुड्स खरीद रहे। अगर कोई चीज
गुड्स नहीं है तो उसको खरीदना अकाउंट्स में परचेज कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो एक कपड़े दुकान के लिए कपड़ा तो गुड्स है, लेकिन एसी तो गुड्स नहीं है। कपड़ा दुकान वाला जो एसी खरीदा है आगे बेचने के लिए थोड़ी खरीदा है, वो तो बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा है। और गुड्स तो हम तभी बोलते हैं जब उसको आगे बेचने के लिए खरीदते हैं, राइट? तो जब वो कपड़ा खरीदता है, कपड़ा गुड्स है, लेकिन कपड़े दुकान वाला अगर एसी खरीदता है तो एसी तो गुड्स नहीं है, राइट? तो कपड़ा खरीदना क्योंकि गुड्स है तो उसको खरीदने को परचेज भी बोलेंगे अकाउंट, राइट? लेकिन अगर एसी खरीदता है, एसी क्योंकि गुड्स नहीं है, एसी खरीदना परचेज। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल हम जो समझते हैं और अकाउंट्स के अंदर परचेज हमारे हिसाब से खरीदना इस पर खरीदे हम बोलेंगे परचेज, पर अकाउंट्स के अंदर सिर्फ परचेज कब बोलते हैं? जब हम गुड्स खरीद रहे हैं। क्लियर है? या फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्या खरीद रहे हैं हम लोग? रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। क्या करने के लिए? फिनिश गुड्स बनाने के। समझ में आ रहा है? तो क्या चीज को परचेज बोलेंगे? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या परचेज ऑफ फिनिश को परचेज। दोनों को छोड़ के अगर कुछ और हम खरीद रहे हैं, दैट इज नॉट कॉल्ड एज परचेज इन अकाउंट्स। अरे नॉर्मल कैन से दैट हम सामान खरीदे मतलब परचेज। अकाउंट्स के अंदर परचेज वर्ड सिर्फ करते हैं जब हम खरीदते हैं या तो रॉ मटेरियल, फिर रॉ मटेरियल से क्या बनेगा? गुड्स ही तो बनेगा, या फिर डायरेक्टली गुड्स दे रही है। अब परचेज दो टाइप का होता है, बहुत सिंपल है समझना। एक हो गया कैश परचेज, का हो गया क्रेडिट। कैश परचेज का मतलब जब हम सामान खरीद रहे हैं और उसी समय पैसा दे रहे हैं, उसी समय पैसा दे रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज कैश परचेज। और क्रेडिट परचेज कब बोलेंगे? जब हम सामान खरीद रहे हैं उधारी में, जब फ्यूचर में पैसा देंगे, देन इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट। तो परचेज दो टाइप का होता है, वन कैश परचेज, अदर इज क्रेडिट। कैश परचेज मतलब सामान खरीदे में पैसा देंगे, क्रेडिट परचेज मतलब सामान खरीदे फ्यूचर में पैसा देंगे, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट। दे रही है। व्हाट इज पॉइंट नंबर 3? जो लोग का फर्स्ट क्लास है थोड़ा, हाँ 4-5 लाइन ही लिख, ज्यादा नहीं लिख, स्टार्ट कर सकते। लिखो फिर। क्या बोल रहा है? परचेज रेफर्स टू परचेज ऑफ गुड्स। या तो हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हम उसको परचेज, या फिर क्या खरीद रहे हैं? रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं आगे गुड्स बनाने के, ठीक है? या तो रॉ मटेरियल होना चाहिए
या फिर गुड्स होना चाहिए। अगर दोनों में से एक चीज नहीं है, या तो वो रॉ मटेरियल नहीं है या फिर वो गुड्स नहीं, तो फिर वो खरीदना अकाउंट्स में परचेज कहलाएगा। नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर अकाउंटिंग छोड़ दें तो नॉर्मल हमारे समझने के लिए वी कैन से दैट वी हैव परचेज, राइट, बट फॉर अकाउंट्स नॉट, राइट। तो मेरे लिए अभी सोचो क्लासरूम में खरीदा, आई कैन नॉट से दैट आई हैव परचेज। अकाउंट्स, अकाउंट्स के लैंग्वेज में कैन नॉट से दैट 50,000, बिकॉज जो है ये गुड्स नहीं है। क्या है? गुड्स है मेरे लिए। ये जाते समय ले जाओगे इसको, नहीं लोगे ना, खरीद के थोड़ी ले जा सकते हो जाते समय। सर कितना पड़ेगा बताओ, हाँ, तो जाना पड़ेगा मैं, हाँ, खरीदना है तो ठीक है। मेरे से तो नहीं ले जा सकते क्योंकि मैं तो इसका व्यापार नहीं करता हूँ, मैं तो इसको लगाया हूँ यहाँ पे, है ना। तो ये गुड्स नहीं है ना, ये रॉ मटेरियल है, बनाऊंगा क्या इससे? रॉ मटेरियल भी नहीं है ये, ना ये रॉ मटेरियल है ना ये गुड्स है। तो जब मैं इसको खरीदूंगा तो मैं मेरा जो बही खाता मेंटेन करता हूँ, मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करता हूँ, मैं नहीं लिख सकता परचेज, कैन नॉट राइट परचेज बिकॉज नॉट अ परचेज अकाउंट। फिर नेक्स्ट दो टाइप का परचेज होता है यहाँ पे, एक हो गया कैश परचेज, पैसा देकर खरीदना, और दूसरा अगर जान पहचान है तो फिर कैश परचेज एंड टाइप का हो। टोटल परचेज कैश प्लस परचेज, कैश परचेज प्लस क्रेडिट, कैश परचेज प्लस टोटल परचेज इक्वल्स टू कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। आउट इसमें आगे बढ़े, पॉइंट नंबर बता रहा हूँ आगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, हेडिंग परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न नाम से पता चल रहा है, बहुत इजी है। अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगा रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं? एक पीछे पहन के भी। तो परचेज रिटर्न सिंपली मीन्स जो सामान हम खरीदे, कोई भी रीजन, रीजन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कोई भी रीजन की वजह से अगर हम उसको वापस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज परचेज। तो वापस सामान अगर हम रिटर्न करते हैं कोई भी वजह से, अगर हम गुड्स वापस कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज परचेज। ठीक है, तो सिंपल सा वर्ड है, खरीदा हुआ सामान अगर हम वापस कर रहे हैं देन इट इज कॉल्ड एज परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न का एक और नाम भी है, देयर इज अनदर नेम फॉर, ठीक है, ध्यान से समझना क्या नाम है देखना। तो ये हमारा कवर टॉप, जब हम सामान खरीदते हैं, जब हम परचेज करते हैं, सामान दुकान में आता है ना, सामान दुकान में आ रहा है, और जब हम रिटर्न कर रहे हैं सामान दुकान से जा रहा है, राइट, के इसका नाम रखा गया रिटर्न आउटवर्ड। क्या रखा गया? रिटर्न आउटवर्ड। ठीक है, आउट बोलने से बाहर जा रहा है, ठीक है, नाम याद रहेगा बोल के लॉजिक बता रहा हूँ। परचेज रिटर्न अल्सो कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड्स। क्यों बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स? कि सामान दुकान से बाहर जा रहा है, हेंस इट इज कॉल्ड एज टर्न आउटवर्ड। क्लियर है? तो परचेज करने से क्या होता है, सामान दुकान में आ रहा है, और रिटर्न करने से दुकान से जा रहा है। ये सामान दुकान से जा रहा है इज कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड। क्लियर है?
सोच लो हम 10 लाख का सामान खरीदे, ठीक है, तो 10 लाख रुपए का सामान खरीदे, ठीक है, और उसमें से 2 लाख का सामान वापस कर दिए, कोई भी रीजन हो, रीजन नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है, 10 लाख का सामान खरीदे और 2 लाख का सामान वापस कर दिए। कितना रुपए का सामान एक्चुअल में खरीदे? 8 लाख को बोलते हैं नेट परचेज। तो क्या बोलते हैं? नेट परचेज। तुम खुद ही 8 लाख कैसे बताए? तो एक मन में फॉर्मूला बनाए 8 लाख निकालने के लिए, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। 8 लाख कैसे निकला? परचेज 10 लाख माइनस परचेज रिटर्न 8 लाख, 2 लाख, तो नेट परचेज हुआ 8 लाख। क्लियर है? तो नेट परचेज को बोलते हैं परचेज माइनस परचेज रिटर्न, कॉल्ड एज नेट परचेज। ये टोटल परचेज था, यहाँ ध्यान रखना, ठीक है, दिस इज टोटल परचेज। टोटल परचेज मतलब कितना खरीदे, और नेट परचेज मतलब कितना खरीदे माइनस ना वापस कर दिए, बचा नेट। नेट का मतलब है आफ्टर द रिटर्न, रिटर्न के बाद, और टोटल का मतलब है बिफोर रिटर्निंग, कितना खरीदे, ठीक है, आफ्टर रिटर्निंग, इट इज नेट। नेट मीन्स आफ्टर रिटर्न्स कितना बचा, और टोटल मतलब कितना टोटल खरीदे थे विदाउट द रिटर्न। राइट? परचेज पॉइंट नंबर 4। ऑनलाइन गुड्स परचेज में बी रिटर्न टू द सेलर फॉर एनी, ठीक है, रीजन नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कोई भी रीजन, नाम बस याद रखना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, क्योंकि आगे नाम आने वाला है रिटर्न इनवर्ड भी, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, किसको बोलते हैं आउटवर्ड, किसको बोलते हैं इनवर्ड, थोड़ा सा नाम ध्यान रखना। तो फॉर्मूला नेट परचेज इक्वल टू परचेज कितना किए 10 लाख माइनस परचेज रिटर्न बचा, दैट इज, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आ गए, हो गया टोटल परचेज, का हो गया परचेज रिटर्न, और फिर हो गया नेट पर। टोटल कितना खरीदे दैट इज टोटल परचेज, क्या वापस किए दैट इज रिटर्न, दोनों को अगर डिफरेंस निकाले दोनों का, नेट पर। आउट है तो जैसे वर्ड आया परचेज, परचेज रिटर्न, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट वर्ड आएगा सेल एंड सेल्स, ठीक है। सेल मतलब अगेन सामान बेचना, लेकिन कुछ बेचना इज नॉट सेल, अगेन सेलिंग ऑफ गुड्स इज ओनली, कुछ और अगर हम बेचते हैं दैट इज नॉट कॉल्ड एज सेल्स, ठीक है। आज जैसे मेरे लिए कल दिन ये एसी पुराना हो गया, खराब हो गया, डाल के बेच भी दिया, तो क्या मैं अकाउंट्स में सेल्स लिख सकता हूँ? लिख सकता सेल्स? ये गुड्स नहीं, तो अकाउंटिंग ही गुड्स के ऊपर टिका हुआ है, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, सब कुछ में से कुछ भी होने के लिए गुड्स तो पहले होना जरूरी, अगर गुड्स नहीं है फिर आगे सेल्स, फिर सेल्स भी तभी होगा जब वो गुड्स, लिखना पॉइंट नंबर 5 वेरी, सेल्स, क्या चीज को बेचने को सेल्स बोलते हैं? गुड्स को बेचना
कॉल्ड एज सेल्स। कुछ और अगर हम बेचते हैं अदर देन गुड्स तो हम सेल्स नहीं बोलेंगे, अकाउंट्स में। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते होंगे, अकाउंट्स में नहीं। सेल मीन्स सेल ऑफ गुड्स इन कैश सेल एंड कैश सेल्स मतलब सामान बेचे पैसा आया, क्रेडिट से सामान बेचे पैसा बाद में आया। जान पहचान का होगा, पहले उधारी का क्रेडिट। एग्जांपल दे रहा हूँ, कपड़े का दुकान था, कपड़े का दुकान है, पुराना हो गया, पुराना एसी हम बेच दी, वी हैव सोल्ड ओल्ड एसी। पुराना एसी लगा हुआ था, 5 पूरा था, अब उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा तो हम उसको बेच दिए। क्या पुराना एसी को बेचना अकाउंट्स में सेल्स कहलाएगा? नहीं कहला रहा। सेल्स गुड्स, राइट। ये एसी तो है कपड़े दुकान के लिए गुड्स, राइट। क्लासिफाई पहले गुड्स होना पड़ेगा, बाकी परचेज। लेकिन यही कपड़ा दुकान वाला अगर कपड़ा बेच रहा है, क्या अब उसको सेल्स बोलेंगे? अब उसको देंगे क्योंकि कपड़ा जो है, कपड़ा गुड्स है, कपड़ा को बेचना ही सेल्स। लेकिन पुराना एसी गुड्स नहीं है। गुड्स तो होता है जो सामान हम खरीदते हैं आगे बेचने के। पुराना एसी कर देते, ये तो यूज के बहुत साल, अब पुराना हो गया तो बेच रहे हैं, ठीक है। ये गुड्स नहीं था, ये गुड्स नहीं था तो इसका बेचना सेल्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर, जैसे कॉन्सेप्ट है परचेज रिटर्न, वैसे ही कॉन्सेप्ट है सेम सेल्स रिटर्न, ठीक ना। हेडिंग पॉइंट नंबर, तो फटाफट से पढ़ेंगे सेल्स रिटर्न बिकॉज इट इज सेम एज परचेज, ऑल्सो कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं, रिटर्न वर्ड, ठीक है। मैं फिर से लॉजिक बता दे रहा हूं सो दैट यू हैव टू रिमेंबर इट। बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी क्लास 12 का पास आउट स्टूडेंट को खड़ा करके पूछूंगा, बता परचेज रिटर्न तो क्या बोलते हैं, वो कहेगा 2 मिनट और सोचेगा, आउटवर्ड। इतना कंफ्यूजन है कि अभी भी तुम किसी को पूछोगे तो 1 मिनट सोच के बताएगा तुम। तो इजी है बहुत, वो लोग कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, याद रखने को चाहते हैं। ये दुकान है, सोचो फ्लावर शॉप। जब हम सामान बेचते हैं तो क्या होता है बताओ, सामान जा रहा है कि सामान आ रहा है? जा रहा है। जब सेल कर रहे हैं क्या हो रहा है? जब सेल कर रहे हैं तो सामान जा रहा है, और जब कस्टमर वापस कर रहा है सामान, कस्टमर से सामान कहाँ आ रहा है, हमारे पास आ रहा है, नाम है वर्ड, समझ में आ रहा है, इसलिए नाम है इन वर्ड, सामान आ रहा है। क्लियर? रटोगे तो भूल जाओगे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। ट्राई टू रिमेंबर, परचेज रिटर्न को आउटवर्ड बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। ज्यादा दिन लास्टिंग नहीं करेगा, 2-4 दिन। नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे पूछूंगा। और इफ यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे डिसाइड हुआ, इसका नाम आउटवर्ड होगा, इसका नाम इनवर्ड होगा, वो ज्यादा ध्यान रहेगा। Goods sold when returned by the purchaser are termed as sales return, called as return inward. Same formula, net sale equals to sales minus sales, ठीक है। तो ये बहुत परचेज रिटर्न सेल्स जैसा देखो, इतना तो कुछ डाउट है, आगे बढ़ेंगे फिर। एक जैसा कॉन्सेप्ट हो गया, आएगा सेल्स सेल्स परचेज परचेज। वहां पे भी नेट परचेज का फॉर्मूला याद होगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, नेट सेल्स, दैट इज सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। जितना सेल किए माइनस जितना रिटर्न हुआ, दैट नेट सेल। नेक्स्ट
पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 7 हेडिंग काउंट। काउंट सबको पता है क्या होता है। काउंट सिंपली रिडक्शन इन प्राइसेस। कोई भी चीज का प्राइस जब कम होता है देन दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। ठीक है, मेनली दो टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक होता है कैश डिस्काउंट, है ट्रेड। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे व्हाट इज कैश डिस्काउंट, व्हाट इज ट्रेड। डिस्काउंट सिंपली मीन्स रिडक्शन इन द प्राइसेस। का प्राइस अगर कम हो रहा है तो बोलते हैं डिस्काउंट। मेनली जितना भी डिस्काउंट्स होता है या तो वो कैश डिस्काउंट होता है या तो ट्रेड डिस्काउंट। अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, व्हाट इज कैश डिस्काउंट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट। तो हम जितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं अभी तक, सबसे इंपॉर्टेंट है कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। व्हाट इज कैश डिस्काउंट, व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, तो मैं एक पीस खरीदने गया। ठीक है, खरीदने गया, प्राइस आया मुझे 50,000। अगर एक पीस खरीदोगे पैसा आएगा 10 पीस। 10 पीस लेना है ना रेट, तो क्या 50,000 ही होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, है ना। दुकान वाला बोलेगा 10 पीस लोगे तो 10 पीस को 48,000 लगा देंगे पर पीस। यहाँ मुझे कितना रुपए का डिस्काउंट मिला, 2,000 का डिस्काउंट मिला। क्यों मिला 2,000 का डिस्काउंट? ज्यादा क्वांटिटी में मांग रहा हूँ, है ना, ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा हूँ, ह्यूज क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में सामान खरीद रहा हूँ, मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो डिस्काउंट हमें मिलता है बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदने के वजह से, बल्क समझते हो, ह्यूज, हाँ, बल्क क्वांटिटी या ह्यूज क्वांटिटी में सामान खरीदने की वजह से, ऐसे डिस्काउंट को है ट्रेड डिस्काउंट। डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। तो व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है जो डिस्काउंट किया जाता है, हम खाऊंगा, ठीक है, खाऊंगा, राइट, ट्रेड और कैश का। तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है जो डिस्काउंट हम लोग को मिलता है या हम देते हैं। ठीक है, क्यों देते हैं या क्यों मिलता है? क्यों? सामान ह्यूज क्वांटिटी बाय हो रहा है। ठीक है, एक पीस खरीदने से 40,000, लेकिन 10 पीस लूंगा तो 50,000, 10 पीस लूंगा तो 48। वैसे ही अगर 100 पीस खरीद लूं तो 100 पीस, थोड़ा और रेट कम हो जाए, थोड़ा तो कम होगा, है ना। कितना पड़ेगा बोल रहे हो? 40 पड़ेगा, ठीक है, 45 में तो 45,000 में मिल। ठीक है, तो और डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्वांटिटी बढ़ाता जा रहा हूं, राइट। जब भी क्वांटिटी ज्यादा बाय होगा तब डिस्काउंट ज्यादा मिलता है, ऐसे डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड। क्लियर है व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट, राइट। जैसे तुम जाते हो दुकान में, लगा होगा बाय 2 गेट 1 फ्री, दो खरीदने से एक मिलेगा एक्स्ट्रा। ये भी तुमको क्या बोल रहा है, ज्यादा खरीदने के लिए बता रहा है, ज्यादा खरीदोगे तो एक एक्स्ट्रा मिलेगा। ये भी एक प्रकार से क्या है, ट्रेड डिस्काउंट टाइप का है। क्या तुम रिलायंस में जाते हो, बोलता है 10,000 का बिलिंग करोगे तो 500 रुपया ऑफ हो जाएगा, या 10,000 का बिलिंग करोगे तो एक कुकर मिलेगा, 10,000 का बिलिंग हो ही जाएगा, देगी ना, 10,000 का बिलिंग हो जाएगा, ठीक, एक सामान फ्री में मिल। जब एक सामान फ्री में मिल रहा है, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस,
9,000 हो रहा है तो कुछ 1,000 का जबरदस्ती खरीदा जाएगा, गेट द ऑफर, राइट। तो दुकान वाला भी तो ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा पैसा का बाइंग बिलिंग बिलिंग अमाउंट बढ़े, ठीक है, इसकी वजह से वो थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे रहा है, ये सब डिस्काउंट in order to promote that the customer will buy huge quantity या huge amount का सामान वो खरीद, ठीक है। ये सब डिस्काउंट जो है, ये सबको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट? जो डिस्काउंट दिया जाता है क्वांटिटी ज्यादा या ज्यादा अमाउंट का सामान खरीदने के वजह से, ऐसे डिस्काउंट है। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तुमको एक चीज और बताता हूँ, जैसे हमारे ये जो लाइन्स हो गया, स्मार्ट हो गया, वहां पे तुम देखोगे, जैसे एग्जाम्पल देता हूँ मुझे, तो एक मैगी है 10 रुपए का होगा, काट के एक पीस का एक पैकेट 8 रुपए में मिल रहा है, ठीक है, 10 का उसका एमआरपी है, कट करके ऑफर प्राइस 8 रुपीज। या सोचिए एक बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स है, का प्राइस लेट से 25 है, कट करके 17 या 18 रुपया लिखा हुआ है। कम, जैसे कोल्ड ड्रिंक 25 रुपए का है, 15 में मिल रहा है, या लोकल दुकान में जाओगे तो हो सकता है उसको वो 15 में खरीदता भी नहीं हो, लेकिन रिलायंस वाले क्या कर रहे हैं, 15 में बेच दे रहे हैं, 15 रुपए में मिल रहा है, कस्टमर को 15 रुपए में दे रहा है कोल्ड ड्रिंक। लेकिन यहाँ नॉर्मल छोटा मोटा ग्रोसरी शॉप्स आसपास जाओगे, लेट 15 तो उनका खरीदी भी, 15 में तो कस्टमर को नहीं दे पाएंगे, लेकिन रिलायंस वाला दे दे रहा है। क्या है? ओनली रीजन इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एक लौता रीजन है उसका। तुम यहाँ पे छोटा सा दुकान है तुम्हारा, तुम 5 पीस कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो या 10 पीस कोल्ड ड्रिंक पाते हो, वो जो रेट पड़ता है कोल्ड ड्रिंक, रिलायंस वाला पूरा इंडिया के लिए एक बार में बल्क ऑर्डर देता है सीधा कंपनी को या थम्स अप को, सीधा बड़ा ऑर्डर देता है, पूरे ऑल इंडिया में जितने रिलायंस स्मार्ट है सारा का परचेज एक बार में होता है कंपनी से डायरेक्टली। इतना जब ह्यूज क्वांटिटी में हम सामान खरीद रहा है रिलायंस, तो रिलायंस को जो डिस्काउंट्स मिल रहा है वो डिस्काउंट हम लोगों को नहीं, तो हम जो रेट में खरीद नहीं सकेंगे वो रेट में वो लोग बेच देंगे। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि वो खरीदे ही 12 रुपए में है, तो उनको 15 में बेचने से चलेगा, उनको फिर भी 3 रुपए का प्रॉफिट है। लेकिन हम तो खरीदे ही 20 में है, तो हम 21 या 22 में ही तो बेच पाएंगे, उससे कम में तो बेच नहीं पाएंगे, तो हमारा खरीदी ही का है, लेकिन रिलायंस का सेलिंग प्राइस 15 का है। रीजन इज ओनली ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट ही सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि हम यहाँ 10 20 50 पीस खरीदते हैं, रिलायंस लाखों पीस एक बार में ऑर्डर देता है सीधा कंपनी, रेट अलग है बिकॉज ऑफ द। क्लियर है? नेक्स्ट, ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट, समझ में आ गया होगा आई थिंक आराम से। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों, व्हाट इज कैश डिस्काउंट और क्यों मिलता है? फर्स्ट हैव सीन आल्सो कैश डिस्काउंट। तुम स्कूल जैसे जाओगे, स्कूल एडमिशन वाले बोलेंगे देखो 1 लाख रुपया अगर एक बार में पेमेंट करोगे 5% डिस्काउंट या 10% डिस्काउंट, 1 लाख है, धीरे धीरे करके दे सकते हो, 25-25 हजार करके 4 बार इंस्टॉलमेंट में दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्कूल बोल रहा है अगर एक बार में दोगे ना अभी एडमिशन समय, तो 5% या 10%। तो ये जो डिस्काउंट दिया जा रहा है 5% या 10% का, तुमको दिया जा रहा है कि तुम टाइमली या टाइम से पहले पेमेंट, तो जो डिस्काउंट दिया जाता है बिजनेस के अंदर फॉर टाइमली पेमेंट, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज कैश। समझ में आ रहा है? तो दोनों ही डिस्काउंट है, इन दोनों का रीजन अलग अलग। ट्रेड डिस्काउंट क्यों होता है? जब बल्क क्वांटिटी में या ह्यूज क्वांटिटी बाय होता है, तब जो डिस्काउंट दिया जाता है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। तो दिया जाता है ताकि सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, जितना ज्यादा हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे उतना ज्यादा सेल्स होगा ना। अब रिलायंस वाला बोलेगा 5,000 का बिलिंग में 10% ऑफ होगा, 10,000 का बिलिंग में 20% ऑफ होगा, कस्टमर कोशिश करता है फिर 10,000 का बिलिंग तक पहुंचने का, तो गेट दैट 20%, 20% ऑफ के लालच में
बिलिंग अमाउंट बढ़ता है, तो सेल्स बढ़ता है रिलायंस का। तो ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस होता है सेल्स को प्रमोट करना, सेल्स को बढ़ावा देना, राइट। लेकिन कैश डिस्काउंट जो है ये सेल्स को बढ़ावा देना नहीं है। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि पैसा जल्दी कलेक्शन, बिजनेस में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा जल्दी कलेक्शन, जल्दी कलेक्शन होगा तो क्या होगा, उस पैसे को हम कहीं और यूज कर पाएंगे, फॉर बाइंग ऑफ गुड्स या कुछ और पर्पस के लिए हम उसको यूज कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि पैसा जल्दी कस्टमर से हम, कस्टमर जल्दी कब देगा? जब उसको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। अगर हम उसको बोलेंगे एक बार में देगा तो भी 1 लाख ही होगा, बोले 1 लाख एक बार में क्यों दें, फिर धीरे धीरे देंगे, आराम से करके आराम से देंगे। 1 लाख एक बार में क्यों देगा कस्टमर? जब हम उसको कुछ बेनिफिट्स, राइट। तो हम सामान बेचते हैं, जैसे हमारे दुकान में भी हम कस्टमर है या हमसे खरीदता है, हम बोलते हैं 1 महीना बाद पैसा दे देना, लेकिन अगर 1 महीना से पहले दोगे 2% डिस्काउंट। तो हम भी चाहते हैं कि कस्टमर दो पहले ही पैसा दे दे, हर एक बिजनेस ये चाहेगा हमेशा कि पैसा जल्दी कलेक्शन। और जल्दी कलेक्शन कैसे हो पाएगा? जब हम उनको थोड़ा डिस्काउंट देंगे, जल्दी देंगे, पैसा देने के लिए। सच डिस्काउंट्स आर कॉल्ड एज कैश। आई होप क्लियर है ये। दो टाइप के डिस्काउंट्स होते हैं, हो गया ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा हो गया कैश। ट्रेड डिस्काउंट होता है ज्यादा क्वांटिटी में, बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदते, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। और सेकंड हो गया कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों होता है? अगर हम टाइमली पैसा देते हैं या टाइम से पहले पैसा देते हैं, डिस्काउंट मिलता है, दैट डिस्काउंट इज कॉल्ड एज कैश। क्लियर है? देंगे दो टाइप का डिस्काउंट है, पहले ट्रेड फिर कैश। राइट डाउन हेडिंग 7 का ए कर देना, ठीक है, मेक इट 7 का बिट नंबर ए, वो होगा 7 का ए, 7 ट्रेड डिस्काउंट। is a discount given by the seller to the purchaser of goods of certain quantity or value। जब हम ह्यूज क्वांटिटी में या ह्यूज वैल्यू मतलब ज्यादा रुपए का सामान खरीदते हैं, तब जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। लिखने sales are recorded at net value माइनस ट्रेड का मतलब क्या? जैसे 10,000 का सामान था, ठीक है, हम 20% डिस्काउंट दे दिए। कौन सा डिस्काउंट दिए? ट्रेड। कितना में बेचे सामान? 8,000 में बेचे, है ना, 10,000 का 20%, 2,000 रुपये डिस्काउंट दे दिए, 8,000 में। तो हम कितना रुपया में बेचे लिखेंगे? 8,000 में सेल के लिए, इट इज सेल्स 10,000 माइनस डिस्काउंट 2,000, कितना हुआ? सेल हुआ कितने में? 1,000। कॉमन सेंस, 8,000 में ही तो कह रही है। रीजन खाली इंपॉर्टेंट है, किया जाता है ज्यादा क्वांटिटी या ज्यादा रुपए का सामान, अगर 10 पीस खरीदोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, दिस इज क्वांटिटी। 20,000 का सामान खरीदोगे तो 10% ऑफ होगा, वैल्यू, ठीक है। तो डिस्काउंट जो होता है क्वांटिटी की वजह से भी हो सकता है या वैल्यू के, वैल्यू मतलब टर्म्स ऑफ मनी, जनरली इसमें होता है, रिलायंस वगैरह रहता है 10,000 का बिलिंग में 1,000 डिस्काउंट, जब 20,000 का बिलिंग में 4,000 डिस्काउंट, तो बोलते हैं वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट 7 का बी, कैश डिस्काउंट।
is the discount given by the supplier for timely payment of the amount. टाइमली पैसा देने के वजह से डिस्काउंट होता है. The discount is called as cash. तो डिस्काउंट दे रहा है के लिए खर्चा है. रिलायंस डिस्काउंट दे रहा है तो रिलायंस के लिए तो खर्चा है ये. और हमको डिस्काउंट मिल रहा है, हमारे लिए कमाई है, इनकम है. इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी अलाउइंग द डिस्काउंट. डिस्काउंट दे रहा है के लिए क्या है? एक्सपेंस है, खर्चा है. और जिसको डिस्काउंट मिल रहा है के लिए क्या है? कम है, कमाई है. जो डिस्काउंट दे रहा है उसका नुकसान हो रहा है, एक्सपेंस. डिस्काउंट मिल रहा है जिसको उसका फायदा है, कम है. है कि नहीं? इंपॉर्टेंट. डिस्काउंट दो टाइप का होता है. डिस्काउंट का मीनिंग तो रिडक्शन इन द प्राइसेस, का प्राइस कम हो रहा है, दैट मींस डिस्काउंट. दो रीजन है, वन इज ट्रेड, अदर इज कैश. ट्रेड का मतलब है जब कोई भी सामान बल्क क्वांटिटी या बल्क वैल्यू में खरीदा जा रहा है तो जो डिस्काउंट मिल रहा है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट है जब हम टाइम से पैसा दे रहे हैं या टाइम से पहले पैसा दे रहे हैं, डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कैश. दे रही है. क्या पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़े हम लोग आज? ना, we have started from the word purchase. purchase से चालू किए थे, क्लास में पढ़े थे कैपिटल और गुड्स. स्टार्टेड फ्रॉम परचेज. परचेज का मतलब क्या होता है? कुछ भी खरीदना परचेज नहीं होता है. परचेज बोलने के लिए क्या होना जरूरी है? या तो गुड्स या फिर रॉ मटेरियल. हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं गुड्स बनाने के लिए या फिर गुड्स खरीद रहे हैं आगे बेचने के लिए, तभी खरीदने को हम परचेज. एग्जाम्पल दिया था, अगर कपड़े का दुकान है और कपड़े के दुकान वाला एसी खरीद रहा है, एसी गुड्स नहीं है, क्योंकि और क्योंकि एसी गुड्स नहीं है, खरीदना परचेज. फिर बाद बोला था परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न का मतलब था जब खरीदा हुआ सामान हम वापस कर रहे हैं, देन इट इज कॉल्ड एज परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न आल्सो कॉल्ड एज, नाम याद रखना, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, अभी तो रिटर्न आउटवर्ड. रिटर्न आउटवर्ड, रटना नहीं है, भूल जाओगे, बता साल से पढ़ा रहा हूँ, रटोगे भूल जाओगे. रिटर्न आउटवर्ड क्यों बोलते हैं पता होना चाहिए. ठीक है, जब सामान खरीद रहे हैं तो आ रहा है सामान दुकान में, और जब सामान हम वापस कर रहे हैं सामान जा रहा है दुकान. रिटर्न आउट, आउट मतलब जा रहा है, आउट. फिर दोनों का डिफरेंस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, आल्सो कॉल्ड एज नेट परचेज. तो नेट परचेज सिंपली मींस परचेज माइनस परचेज. सिमिलर कॉन्सेप्ट इज सेल्स. कुछ भी बेचना सेल्स नहीं होता है. सेल्स कहलाने के लिए क्या होना जरूरी है? गुड्स होना. अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तभी हम अकाउंट्स में सेल्स. कैश में भी बेच सकते हैं, उधारी भी बेच सकते हैं. जब बेचा हुआ सामान कस्टमर हमको रिटर्न करता है तब उसको अकाउंट्स में बोलते हैं सेल्स रिटर्न, आल्सो कॉल्ड एज रिटर्न इनवर्ड. वर्ड क्यों बोल रहे हैं? जब हम सामान बेचते हैं तो सामान दुकान से जा रहा है, और जब कस्टमर वापस कर रहा है तो सामान रिटर्न दुकान में आ रहा है. नाम पड़ गया इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड. फिर दोनों का डिफरेंस इज कॉल्ड एज नेट सेल, व्हिच इज सेल्स माइनस सेल्स. फिर लास्ट
पढ़े डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, कैश डिस्काउंट एंड पढ़े अभी ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट होता है ज़्यादा क्वांटिटी या ज़्यादा वैल्यू में खरीदने से डिस्काउंट मिलता है। कैश डिस्काउंट होता है जब टाइमली पैसा दे रहे हैं हम लोग, दैट इज कैश डिस्काउंट। क्लियर है? ठीक है, इतना पढ़ेंगे हम लोग अप टू पॉइंट नंबर 7। क्लास में विल स्टार्ट फ्रॉम, टाइमिंग वही है सेम, वेडनेसडे फ्राइडे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव